नमस्कार। टीवी 9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। आज हम हाजिर हैं अपने हेल्थ शो के साथ, जिसमें हम हेल्थ एक्सपर्ट से जानेंगे आपके हेल्थ से जुड़े अहम सवाल। हमारे साथ जुड़े हैं फिट इंडिया मूवमेंट के एम्बेसडर मुकुल नागपाल, जो कि पीएमएफ ट्रेनिंग के फाउंडर हैं। मुकुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद पंकज जी, मुझे यहाँ पे अपने शो में इनवाइट करने के लिए। अब हम मुकुल जी से बात करेंगे और जानेंगे कि फिटनेस को बरकरार रखने के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए। लेकिन इससे पहले हम इस शो की शुरुआत करेंगे और आपको बताना चाहेंगे टीवी 9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव टीवी 9 वैन के बारे में। आखिर क्या है ये इनिशिएटिव, आइए देखते हैं इस वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises. मुकुल जी, आप जैसा कि देखते हैं कि आजकल लोग जिम में आते ही हैवी वेट ट्रेनिंग करने लगते हैं। ये किस हद तक सही है? क्या हैवी वेट ट्रेनिंग कई बार लोगों के लिए नुकसानदायक साबित नहीं हो सकता है? देखिए, हैवी वेट ट्रेनिंग के साथ क्या होता है कि हैवी वेट ट्रेनिंग भी आपकी बॉडी, उसके हमारे फायदे बहुत ज्यादा है। पर दिक्कत कभी कभी क्या आती है, जैसे आपने बताया कि लोग अभी जिम में एंटर ही करते हैं और साथ में वो हैवी वेट उठाना शुरू कर देते हैं। अब क्या चीज होती है, मोस्टली लोग जो लगाइए सुबह वर्कआउट कर रहे हैं या शाम को ऑफिस के बाद वर्कआउट कर रहे हैं, उनकी बॉडी बहुत रेस्टिंग मोड पे होती है, क्योंकि वो ज्यादा देर या सोए होते हैं या फिर ऑफिस में बैठे होते हैं। तो उनकी बॉडी एकदम रेस्टिंग मोड में होती है। और सीधा अगर वो जिम जाएं, सबसे पहले उनको वार्म अप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम वार्म अप करते हैं उससे हमारा हार्ट, हमारे मसल्स, हमारे लिगामेंट, ये सब भी वार्म अप होते हैं। हमारा ब्लड प्रेशर, बॉडी धीरे धीरे रेडी होती है एक्सरसाइज के लिए। तो अगर आप ये चीजें नहीं करते, आप अपनी बॉडी को बहुत बड़ा शॉक दे रहे हैं, और तब हैवी वेट ट्रेनिंग डेंजरस हो सकती है। कि जिस तरीके से आपको अपनी बॉडी को अगर पहले तैयार करना है उस एक्सरसाइज के लिए, और फिर आप जितना मर्जी हैवी वेट करिए अच्छी फॉर्म से, तब आप एकदम सेफ रहेंगे। तो आपका मतलब है कि जिम जाने से पहले किसी भी इंसान को वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे उसका मसल्स रिलैक्स होगा, बॉडी ट्यून्ड होगा और तभी वो प्रॉपरली एक्सरसाइज कर पाएगा। पर एक दूसरा चीज़ इन दिनों और भी देखा जा रहा है कि लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल स्टेरॉइड्स और प्रोटीन्स का कर रहे हैं। क्या ये बॉडी के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है या बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नुकसानदायक भी साबित हो सकता है? देखिए, अगर हम बात करें प्रोटीन और स्टेरॉइड्स की, दोनों एक बहुत अलग चीज है। प्रोटीन, जैसे बोला जाता है, एक प्रोटीन सप्लीमेंट है। तो सप्लीमेंट का मतलब क्या हो जाता है कि जैसे आजकल के लाइफस्टाइल में लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो इतना खाना खा पाए रेगुलर इंटरवल्स में, और खाना भी उनको उतना, जैसे क्या हो ना कि उस लेवल का हेल्दी कभी भी मिल नहीं पाता। तो मसल बिल्ड करने के लिए जो लोग जिम जा रहे हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनको अपना प्रोटीन इंटेक हाई रखना बहुत जरूरी होता है, ताकि उनकी बॉडी बहुत जल्दी रिकवर करे और उनको उस वर्कआउट का फायदा हो। तो प्रोटीन सप्लीमेंट, जैसे नाम क्या है कि वो सप्लीमेंट है। अगर आप अपनी नेचुरल डाइट से प्रोटीन अपना पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तब आप सप्लीमेंट ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट ये नहीं है कि आपको प्रोटीन सप्लीमेंट खाना ही खाना है। अगर आप खूब सारे अंडे खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, पनीर खा रहे हैं, आप अपनी ऑलरेडी डाइट से इतना प्रोटीन ले रहे हैं, तो आपको सप्लीमेंट की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है। दूसरा पॉइंट आ जाता है जिसे हम बोलते हैं स्टेरॉइड।
स्टेरॉइड क्या होता है, आर्टिफिशियली अपने बॉडी में हार्मोन डाल रहे हैं। अब इसका इतना ट्रेंड क्यों आ गया है? क्योंकि लोगों को चाहिए, आजकल लोगों में पेशेंस नहीं है, सबको चाहिए शॉर्टकट कि मेरी जल्दी से जल्दी किसी एक्टर की तरह मेरी बॉडी बन जाए। और बॉलीवुड के अंदर भी इतना एक्टर स्टेरॉइड वगैरह यूज करते हैं, उनकी बॉडी देख के सारे यंगस्टर्स अट्रैक्ट होते हैं, तो उनको होता है कि हमें भी ऐसी बॉडी बनानी है और हमें भी 3 महीने के अंदर बॉडी बनानी है। जबकि आपको बॉडी बनाने के लिए भी बहुत टाइम लगता है, आपको लाइफ में चलने के लिए भी इतने महीने लग जाते हैं छोटे बच्चे को, तो आप बॉडी 3 महीने में कैसे बना सकते हैं? तो सारी दिक्कत ये आती है, जब सबको जल्दी बॉडी चाहिए होती, जब पेशेंस नहीं होते, तब वो स्टेरॉइड्स लेते हैं जिसका साइड इफेक्ट होता है। जनरली मैं तो आपको बताऊंगा, अगर आप एक रिक्शे वाले को देखें, रिक्शा वाला तो कोई जिम नहीं जा पाता है, ना वो स्टेरॉइड लेता है, पर अगर आप कभी रिक्शे वाले की बॉडी देखेंगे, वो इतनी बढ़िया बॉडी होती है क्योंकि वो रोज एक्सरसाइज कर रहा है और रोज इतनी बढ़िया एक्सरसाइज कर रहा है, जिसके कारण बॉडी तो ऑटोमेटिकली आपकी शेप में आती ही रहेगी। तो लोगों को क्या चाहिए कि वो पेशेंस रखे, ताकि वो ऐसी बॉडी बनाए जो जिंदगी भर उनका साथ दे। आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन कई बार बॉडी बनाने के चक्कर में लोग कम खाना शुरू कर देते हैं और कम खाने की वजह से उनके शरीर में शुगर कम हो जाता है और कई लोग हाइपोग्लाइसेमिया जैसी बीमारी के शिकार हो जाते हैं। ब्लड प्रेशर भी लो होता है और ऐसे लोगों में स्लीपिंग डिसऑर्डर भी देखा जाता है। आप इस बात से कितना सहमत हैं और क्या मैसेज देना चाहेंगे इन लोगों को? देखिए, अब ये बहुत पुराना हो चुका है। पहले क्या होता है, फिटनेस में ना इतनी साइंस थी नहीं, तो लोगों को पता नहीं था कि कैसे वेट कम करना है। सबको क्या लगता है, सबसे आसान तरीका है खाना कम कर दो, आपका वजन कम हो जाएगा, पसीना निकाल लो, आपका वजन कम हो जाएगा। बट हमारी साइंस हमें सारे रिसर्च के साथ बताती है कि कम खाने से आपको फायदा, आपका वेट लॉस नहीं, आपका सिर्फ वाटर लॉस होगा और आपकी बॉडी को नुकसान ज्यादा होंगे, क्योंकि बॉडी को कुछ न्यूट्रिएंट चाहिए ही चाहिए होते हैं। अगर वो बॉडी को ना मिले तो बॉडी में डेफिशिएंसी आ जाती है, जैसे आपने कहा हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, जो कि एक लो ब्लड शुगर लेवल है। तो उस टाइम पे क्या होता है, लोगों को चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, वो बेहोश भी हो सकते हैं और बॉडी में इंटरनली वो आपका इंडिकेटर है कि आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी है। तो अगर आपको वेट लॉस करना है तो वो बहुत सिंपल तरीका है। आपको क्या करना है, आप पूरे दिन में जितनी कैलोरी बर्न करते हो, आपको उससे थोड़ा कम खाना है। तो सपोजिटली एक इंसान है जिसका मेटाबॉलिज्म है 1500 कैलोरी, और वो 1500 कैलोरी वाला इंसान दिन में थोड़ा वर्कआउट करता है या वॉक करता है, वो 300 कैलोरी और बर्न कर लेता है। तो वो एक दिन में 1800 कैलोरी बर्न कर रहा है। तो उस दिन अगर आप 1800 कैलोरी से कम खाओगे, आपका वजन कम हो जाएगा। आप 1800 कैलोरी खाओगे, आप अपना वेट मेंटेन करोगे, और उससे अगर आप ज्यादा खाओगे तो आपका वजन बढ़ेगा। तो बहुत सिंपल साइंस है। तो आपको खाना बिल्कुल छोड़ना नहीं है। कुछ लोग मैंने देखा है 400-500 कैलोरी एक दिन में खाने लग जाते हैं, जिससे क्या होता है, एक तो उनका वेट कम होता है, बट जनरली मैं बता रहा हूँ इसके अंदर वाटर वेट ज्यादा कम होता है, प्लस आपकी बॉडी में इतनी डेफिशिएंसी आती है कि आप काम नहीं कर सकते, आपको चक्कर आने लग जाते हैं और आपको और हेल्थ प्रॉब्लम होने लग जाती है फ्यूचर में। तो क्या मुकुल जी आप ऐसा मानते हैं कि वर्कआउट का रिलेशन एज से भी है, एज ग्रुप से भी है? क्योंकि अभी एक स्टडी आया था, उसमें यह बताया गया था कि 40 से 45 साल के जो लोग हैं उनको 40 मिनट से ज़्यादा वर्कआउट नहीं करना चाहिए। वो उससे ज़्यादा करते भी हैं तो उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं होता, कई लोगों के लिए नुकसानदायक भी हो जाता है। तो जो लोग बहुत जल्दी अपना वजन कम करना चाहते हैं, फिटनेस चाहते हैं, क्या उनको बहुत ज़्यादा टाइम एक्सरसाइज करना चाहिए? क्या आप इससे सहमत हैं? देखिए, एक्सरसाइज में जैसे मैंने आपको बताया, लोगों को अगर वेट लॉस करना है तो अपनी कैलोरीज का देखना है, बाकी आपको अपनी फिटनेस चाहिए, किसी को मसल बिल्ड करना है, तो 40-45 मिनट का वर्कआउट बहुत अच्छा होता है एक नॉर्मल इंसान के लिए। अगर कोई प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है तो हाँ, उसको चाहिए होगा कि उसको 2 घंटे वेट ट्रेनिंग करनी है। बट एक नॉर्मल जिसको सिर्फ अपनी फिटनेस रखनी है, थोड़े मसल बढ़ाने हैं और लीन फिजिक चाहिए, उसके लिए 45 मिनट वर्कआउट बहुत काफी है। अब दूसरा केस क्या आता है, जैसे आप स्टडी में बता रहे हैं कि 40 to 45 मिनट होना चाहिए, बट अब कुछ स्पेसिफिक केस क्या आते हैं, कोई कुछ लोग हैं जो मैराथन भागते हैं या फिर ट्रायथलॉन्स करते हैं, उन लोगों के लिए 45 मिनट ट्रेनिंग से कुछ होगा नहीं, क्योंकि एक मैराथन में हर इंसान को रफली 4-5 घंटे लग जाते हैं एवरेज एक मैराथन खत्म करने के लिए। तो वो 45 मिनट की ट्रेनिंग में मैराथन की ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे। बट उनके लिए बहुत जरूरी चीज क्या है कि वो अपनी मैराथन की ट्रेनिंग बहुत धीरे धीरे बढ़ाए।
कि पहले तो आए 5 किलोमीटर अच्छे से कवर करिए, फिर 10 किलोमीटर पे आइए, फिर 21 पे आइए, 30, फिर आप एक 42 किलोमीटर रेस की तैयारी करिए। तो आप लगा लो आपकी ये जर्नी, जो कभी 1 किलोमीटर भी नहीं भागा उसको एक मैराथन भागनी है, तो कम से कम अपने आप को 1 से 1.5 साल देना पड़ेगा, जिसमें वो धीरे धीरे अपनी बॉडी को ओवर स्ट्रेस करके अपनी फिटनेस लेवल बढ़ाए, ताकि वो 45 मिनट से ज्यादा भी कर रहा है तो उसको नुकसान ना हो। इन दिनों बहुत सारे लोग हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारी से जूझ रहे होते हैं। ये एक तरह से कहा जाए तो ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी लोग कहते हैं। तो ये बताइए कि जो लोग इन बीमारियों से जूझ रहे होते हैं उनको एक्सरसाइज करते समय किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, हाई ब्लड प्रेशर के अंदर क्या हो जाता है कि आपका जब ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, आप देखोगे भी लोगों का ना चेहरा लाल पड़ना शुरू हो जाता है। तो जनरली जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है उनको भी एक्सरसाइज करनी तो बहुत जरूरी है। डॉक्टर उन्हें भी कहते हैं कि आप एक्सरसाइज करो, वॉक करो, अपने खाने का ध्यान रखो, तभी आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आएगा। अब बात आ जाती है कि उसमें वो क्या करें ऐसा ताकि उनको ज्यादा स्ट्रेस ना हो। तो जनरली जब आप जिम में एक्सरसाइज कर रहे हो, एक चीज जिसका आपको बहुत ध्यान रखना है, उसे हम बोलते हैं वाल्साल्वा मैनूवर। उसका मतलब क्या होता है कि आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो उसमें आपको अपनी सांस नहीं रोकनी। जैसे कुछ लोग आपने देखा है बहुत हैवी जब लिफ्ट करने लग जाते हैं, वो अपनी ऐसे करके सांस रोकना शुरू कर देते हैं। जब वो सांस रुकती है तब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों को वो चीज नहीं करनी। और हम जिम में बोलते हैं कुछ एक्सरसाइज होती है जिन्हें बोलते हैं आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज जैसे आप लगा लो, मैं आपको सबसे पॉपुलर एक्सरसाइज बताता हूँ, प्लैंक। अब हाई ब्लड प्रेशर वालों को प्लैंक एक्सरसाइज ज्यादा देर नहीं करनी, क्योंकि उसके अंदर भी ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर है, आप पहले प्लैंक से 10-15 सेकंड करो, फिर 20, फिर 25, 30, ऐसे धीरे धीरे करके बढ़ाओ। आप एकदम से अगर आप दूसरों को देख के 1 मिनट 2 मिनट का प्लैंक करने लग जाएंगे तो आपको उस चीज का नुकसान ज्यादा होगा। और दूसरा, जब आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, आपको बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज नहीं करनी। अगर मैं एक एग्जांपल दूं हाई इंटेंसिटी का, कि आपको उसेन बोल्ट की तरह 100 मीटर की रेस नहीं लगानी, क्योंकि उसमें आपका ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी बढ़ेगा। आप 100 मीटर की रेस लगा सकते हैं, पर अगेन उसमें भी आपको धीरे धीरे करके अपनी बॉडी को पहले 10 मीटर, फिर 20 मीटर, 50 मीटर, इनके यूज करके आपको 100 मीटर की दौड़ लगाने पे आना। तो वैसे ये भी देखा जाता है कि जो बहुत लोग एक्सरसाइज करते हैं वो अपने मसल्स को बनाते हैं, उनका मसल्स अच्छा दिखने लगता है, लेकिन एक एज के बाद वही उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, ये आई थिंक एक बहुत बड़ा मिथ दिखाया जाता है कि अगर आपने बहुत जल्दी छोटी उम्र में एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी तो आपको आगे उम्र में दिक्कत आएगी। इनफैक्ट सारी स्टडीज बताती हैं कि एक बार आपकी 30 साल की उम्र निकल जाए, आपका हर साल आपका मसल मास और आपकी बोन मास धीरे धीरे डेप्रिशिएट करने लग जाता है। इस कारण आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी बहुत जरूरी है, जिससे कि आपके बोन स्ट्रांग हो, आपके मसल स्ट्रांग हो और ऑस्टियोपोरोसिस ना हो। ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर क्या होता है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, और तभी आप देखोगे जो बूढ़े लोग होते हैं अगर उनको फ्रैक्चर होता है तो उनको रिकवरी में बहुत टाइम लगता है। अब बात आई कि जो लोग बहुत छोटी उम्र से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, हाँ, अब जिसके मसल बहुत स्ट्रांग है वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आगे नहीं करेगा तो ऑब्वियसली उसको लगेगा कि उसके मसल बहुत लूज हो गए हैं। तो कॉन्स्टेंटली ये नहीं कि अपने 20-25 साल की उम्र में खूब जिम कर लिया उसके बाद बिल्कुल छोड़ दिया। उनको लंबे टाइम तक, चाहे वो घर पे पुशअप मारें, स्क्वाट मारें, ऐसी बॉडी वेट एक्सरसाइजेज ही करेंगे, उनको जिम जाने का टाइम नहीं मिल रहा, पर अगर वो ये भी करते रहेंगे तो उनके मसल प्रॉपर शेप में रहेंगे और उन्होंने जो अपने जवानी में मेहनत करके रखी है वो उनको बुढ़ापे में ज्यादा फायदा दे पाएगा। मैं अगला सवाल आपसे ये भी जानना चाहूँगा मुकुल जी, क्योंकि कई बार ये देखने को मिलता है कि जो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं वो मेंटल स्ट्रेस में इतना आ जाते हैं कि उनका हार्ट फेलियर हो जाता है। ये सुनने में बड़ा अजीबोगरीब लगता है, पर ऐसा होता क्यों है? जनरली होता क्या है, हमारे बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसे हम बोलते हैं कॉर्टिसोल, जिसे का नाम ही है स्ट्रेस हार्मोन। अब अगर मैं कोई एक्सरसाइज, जैसे मैं बताऊं कि मैं अभी 1 किलोमीटर भी नहीं भागता और मैं कह रहा हूँ कि मुझे 4 हफ्ते के बाद मैं पूरी एक फुल मैराथन भागूंगा, तो 1 किलोमीटर से वो 42 किलोमीटर की जो जर्नी है वो 1-1.5 साल की होनी चाहिए, ना कि 1 महीने की। तो उसमें मैं अगर अपना पूरी एफर्ट लगा दूंगा, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी बॉडी को बहुत स्ट्रेस दे रहा हूँ जिससे कि मेरा कॉर्टिसोल बहुत बढ़ रहा है।
मेरा कॉर्टिसोल, मेरा स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने के कारण मेरी नींद खराब हो रही है, मेरे सारे हार्मोन्स की रेगुलेशन खराब हो रही है। एंड उससे क्या होता है, क्योंकि मैं अब मेरा जो हार्ट रेट है वो रहता था अराउंड 70 या 80 बीट पर मिनट के हिसाब से, मैं उसको लेके जा रहा हूँ रोज 170 से 200 बीट पर मिनट के हिसाब से, तो वो मेरे हार्ट पे बहुत ज्यादा प्रेशर है। तो ऐसी सिचुएशन में लोग को कई हार्ट में बहुत प्रेशर आता है और जिससे उनको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो मुकुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये बताया कि इतनी ज़्यादा भी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए जिससे कि बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाए और किसी न किसी ऑर्गन को वो बुरी तरह से प्रभावित कर दे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे मुकुल, क्योंकि आपने हमारे साथ बहुत अच्छी जानकारी शेयर की है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुकुल। थैंक यू, आपका भी बहुत शुक्रिया। जैसा कि मुकुल ने बताया कि जो एक्सरसाइज है उसको बहुत तरीके से करना चाहिए और इतना ही करना चाहिए जिससे कि शरीर में हार्मोनल बैलेंस बना रहे, और अचानक हैवी वेट एक्सरसाइज किसी भी रूप में नहीं करना चाहिए। तो ये मुकुल ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है और आप समझ गए होंगे कि एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंस लाइफ में कितना है और किस हद तक किया जाना चाहिए। तो अपना ख्याल रखिए और देश और दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।